Om Shanti. Om Shanti and very good evening to you all. आज इस इवनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग की ओर से ऑर्गेनाइज्ड आज के इस इवनिंग सेशन में सैनिटाइजिंग द सेल्फ, इस सेशन में पुनः मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का दिल के गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रेजेंट टाइम डिमांड सैनिटेशन। आप सभी जानते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में हम किस समय से गुजर रहे हैं और फिजिकल रूप से सैनिटाइज करना, सैनिटाइजेशन ये वर्ड आज इतना कॉमन हो गया है, लेकिन हाउ टू सैनिटाइज आवर सेल्फ, आवर इनर सेल्फ। तो आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास बहुत ही प्रोनाउंड स्पीकर्स है और मैं देख भी रही हूँ उन्हें। हमारे बीच है डॉक्टर कनिका मलिक, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली से हम सब के बीच एज अ स्पीकर के रूप में हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ साथ ब्रदर पी.वी. खुबालकर जी, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ओएनजीसी से हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे ब्रदर पीयूष जी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ साथ इस जूम के माध्यम से जो भी सभी सुन रहे हैं उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि आप सबके बिना तो ये प्रोग्राम ही अधूरा है। तो आज के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक मेडिटेशन सॉन्ग से करेंगे। तो मैं सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु स्मृति का एक सुंदर गीत हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। सिस्टर ज्योति, आप भी इंजीनियर हैं और पिछले 4 साल से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती है। इनके लाइफ में भी बहुत सुंदर मेडिटेशन के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सिस्टर ज्योति टू प्लीज present your song, a meditation song. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन सॉन्ग हम सब ने सुना सिस्टर ज्योति से। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सचमुच इस सॉन्ग में भी एक सुंदर मैसेज हम सभी को मिलता है कि वो ऑलमाइटी जो एक सुप्रीम साइंटिस्ट है, एक सुप्रीम इंजीनियर है। कहते हैं गॉड इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड एंड नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। So Almighty God is a perfect scientist, is a perfect engineer। और जो इस दुनिया को डिजाइन करने वाला है उससे ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब वो साथ है, उस ऑलमाइटी की पावर हमारे साथ है, तो हमारे लिए इस संसार में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्रह्मा कुमारी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो देश विदेश में कितने सारे सेंटर्स ब्रह्मा कुमारीज के हैं और लाखों लोग इससे जुड़ करके मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करना ये इस संस्था का उद्देश्य है। तो इस राजुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत डिफरेंट विंग्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स विंग है, विमेंस विंग है, एजुकेशन विंग है, मीडिया विंग है। ऐसे डिफरेंट विंग्स है। ऐसे ही एक विंग है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग, और जिसके अंतर्गत एक कैंपेन निकला है। और इस कैंपेन के अंतर्गत ऑल ओवर दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उसी में से आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। और
मैं आज के इस सेशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ है ब्रदर मिस्टर पी.वी. खुबालकर। आप आज के इस सेशन के स्पीकर हैं। आप फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सेवारत फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओएनजीसी में सेवारत थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ कि सर आज का जो ब्यूटीफुल टॉपिक है सैनिटाइजिंग द सेल्फ, तो आज के इस सेमिनार में इस टॉपिक के ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें। ब्रदर मिस्टर पी.वी. खुबालकर, आपका पुनः मैं स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये शेयर डिसेबल माय वीडियो इज कमिंग। यस, आपकी वीडियो आ रही है, बट शेयर इज नॉट परमिटेड। आई थिंक वो होस्ट के हाथ में। ओके, ओम शांति everybody. Today we are talking about sanitization of self. How we can sanitize ourselves, because this corona is unexpected and totally unknown calamity on the entire globe. It is not only one person or one nation or one species. It is affecting everybody on this globe. And we are not sure what to do. Nobody is knowing what is vaccine, when it will come. So only alternative is to sanitize ourselves. And as everybody knows, all the diseases are coming with your thought process, psychosomatically. Some diseases come first and they disturb our psychology, our mental mindset. And then again we find if there is some pain in our body, we find that yes, life is not worth living. Number of people commit suicides with the illnesses in their body. And why this illness comes? Because of our thought process. If we think jaisa sochoge vaisa hi hoga. So thought process directly connected to our health. और तो sanitize करना means exactly inside and outside. Inside means thoughts and bodily chemicals, etc. Thoughts generate lot of bodily chemicals. आज जो antibodies और antigens और ये सब सुन रहे, they are all coming through. Chemicals are generated which are fighting against these outside calamities, outside bacteria, outside viruses. Entire God has given us the body with the package of all fighting, fighting army. But if your thought process is not correct, then we cannot fight the diseases or anything rather. जैसे कि एक कहते हैं कि if army of ships led by a lion can win the army of lions led by ship. यदि thought process ship की हो, leader की, they cannot fight the battles. यदि आपके पास पूरी lions की भी सेना हो, तो वो जो लीडर लायन है और शिप्स उसकी सेना है, बट द थॉट प्रोसेस ऑफ लायन दैट कैन विन द बैटल. सो थॉट प्रोसेस इज सो मच इम्पॉर्टेंट. ये आपको जो राज योगा में सिखाया जाता है, इट इज टोटली गिविंग थ्रस्ट ऑन थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. हाउ वी थिंक, हाउ यू टेक एनीथिंग हैपेंस, हाउ यू रिएक्ट, व्हाई टू रिएक्ट, हाउ टू लेट गो, ये सारे प्रोसेसेस हम धीरे धीरे राजयोग में सीखते हैं. आफ्टर ऑल मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज जो भी थॉट्स उल्टे सीधे 60-70 हजार थॉट्स पर डे जो आते हैं दिमाग में, उसको अवॉइड करना, उसको आइसोलेट करना और एक गॉड के साथ अपना रिलेशन बनाना. देन योर थॉट प्रोसेस इज फोकस्ड.
And we cannot think of negative thoughts, व्यर्थ विचार, अयोग्य विचार. हम एक फोकस थॉट प्रोसेस में चलते हैं. और जब आपकी थॉट प्रोसेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नथिंग कैन अटैक यू, वी आर एट ए पीस. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जैसे ये दो, मान लीजिए ये दो फोर्क मैंने लिए है, इसको एक इमेजिन करिए कि ये है इंटरनल फाइटिंग और अटैकिंग. आपके ऊपर इंटरनल अटैक होने वाले हैं जो बॉडी के अंदर से है, और दूसरा जो है ये एक्सटर्नल है. सी द वर्ल्ड इज फुल ऑफ organisms, different species, different thought processes. They're all attacking you 24/7. यदि लेकिन आपकी एटीट्यूड सही है, इफ योर एटीट्यूड इज वेरी स्ट्रांग, आप स्थितप्रज्ञ हैं, जहां आपका जो मेंटल स्टेटस है यदि वो बदलता नहीं है, आपकी स्टेटस यदि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, जहां मैं दिल को उस मुकाम तक लाता चला गया, यदि आप उस स्टेटस में है कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लीव माई बैलेंस ऑफ माइंड. सो यदि आपकी एटीट्यूड उस लेवल पे है, तो आप देखिए, मैं ये इसको एक सिंपल, एक ये पिन को, ये जो टूथपिक है, इसको एक एटीट्यूड समझिए, और इसको आप देखिए, मैं अभी I will just balance it with my attitude, and you see, I will put it on this place. अब देखिए, I think you will be able to see it. Now I will burn this, and you will see what happens. See, I am burning this. So you can see the stability. My attitude has not changed. It is still stable till the end. If I put another 20 matchsticks, it is not going to fall. So this is the demonstration, or I have tried to demonstrate it. If your attitude is strong, no external forces, whatever is the fork is weightage, it is attacking from inside or outside, both. So if your attitude or thinking process is very strong, nothing can change it. So this is one of the demonstration of attitude and sanitizing yourself. So how you attitude you develop, how you develop this with the meditation. Meditation means what? You are not allowing the external thoughts, and you are focusing inside, go inside. So what is generating inside is a positive and very powerful chemical लोचा जो बोलते हैं मैं मुन्ना भाई में. Similarly, there are different dopamine and adrenaline and so many chemicals. Some are identified by the scientists, some are not still identified. But you get a what you call different type of feeling after you complete the meditation, or especially this Raja Yoga meditation. We are talking about the meditation with the eyes open. That means you are aware of the things happening around you, negative, positive, whatever it is, but still we are not distracted. And our direct connection with the Almighty is established. And so our thinking process is always focused positively. So similarly, this attitude plays one role. Second important role is by the willpower. Whether willpower, can it be increased? See, everybody has will, everybody has power also to fulfill that will. And wills and desires, there are two different things. If you feel desires are unending, after you fulfill one desire, another desire starts coming into your mind. So they are endless. So meditation allows you to stop, or it is enough. Once you say that, yes, I am contained, no, there is now no place, there is no empty space for
allowing negative thoughts are desires. So mind is not allowing this to come inside. So automatically the negativities, see, any desire means some action will be required to fulfill the desire. Man actually wants peace, happiness, and all these qualities, but actually works for the desires which are negative. Money, this wealth, and what you call, so many things he wants, but still he is not satisfied. Marriage, wife, children, education, he is involved throughout his life, further and further and further. But unfortunately, nothing, no desires is ending. Yesterday, I was going through a video, Mr. Rajesh Mehta, who is owner of 2 lakh crores, what you call that, 500, Fortune 500 company owner. Rajesh Mehta, again one Gujarati guy. He was telling he is only 7 companies are in Fortune 500, what you call 500 top companies. Only this SBI and IOC, and this is another Rajesh Export. So what this gentleman was telling in his interview, he has earned so many 2 lakh crores. He's a gold mining mine to retail gold ornaments he's selling. And worth having 2 lakh crores, the interviewer asked him, you don't own the chartered planes, you don't own the helicopters, you are going in Innova and ordinary Toyota segment vehicle. So that gentleman, he is explaining his strategy of life. He is telling, I am on the ground and I would like to be a normal, common, simple person. So I don't have personal desires. He was telling to differentiate between the business and the desires. See, business, all the people who are at the top, they are doing with full attention and full strategy, full mind. It is not that they are doing half-heartedly. 2 lakh crores reaching a single person is not so easy job. Very few, only I am telling you, only 7 from India are there. So this person, he is not owning anything of this luxury. He is telling mind ko luxury mein mujhe involve nahi karna hai. Otherwise, these luxuries will enclose my mind and I will be thinking of mujhe yacht chahiye, mujhe plane chahiye, mujhe mera chartered flight chahiye. So he is telling I am isolating myself from all these type of personal desires. Business, I am doing at my attitude, my aspirations. I want to be there. I want to be 2 lakh crores businessman or 5 lakh crores. Similarly, Warren Buffett का भी नाम जिन्होंने सुना होगा, he is also world's richest few times. Now also maybe second or third. He also owns same 3-bedroom house which he was having before marriage, and same shirts he is using which normal people are using. He doesn't own it. He owns the chartered flights, planes, companies, but he doesn't travel. He travels by economic class in the public transport. So this type of control on their attitudes and what you call desires makes them really healthy person. आप simplicity adopt करोगे तो आपके जो chemical जो generate हो रहे हैं body में, automatically they will be healthy chemicals. आपकी containment जो है अंदर से self satisfied. That is why if you find all Brahma Kumaris के जो followers है, most of them are very smiling face. There is a lot of shining on their face. They are never fighting with each other. There are lakhs of people coming to Shantivan and Gyan Sarovar. And everywhere automatically things are moving. Everybody is doing whatever job is assigned. So the health, in fact, once I asked a lady there, why you come from Maharashtra? She was there, very poor lady. And she was given the job of making some rotis or whatever it is. So she told, if I don't come here, I will be in the dispensary. That is known to that poorest lady. So she was telling, once I am aligned to Baba, then automatically my bimaris, my illnesses are converted into wellnesses.
So I to we, if you remove this I from illness and replace it by W, wellness. So automatically wellness is sanitizing you. Automatically you will fall less sick. So somewhere mind is focused. In fact, I can tell you how Baba is helping. Yesterday only my daughter has telephoned from America. She appeared for the driving test. In America, driving test is not so easy like India. And surprisingly, she told me she has cleared the test and the car was sent by the Baba. Somebody owning that car on which she has given the driving test was our BK Bhai from Haryana. And you see the Minneapolis is one of the states in US. So like this, God is always coming to help. So if you have a feeling, सहस्त्र भुजाओं वाला बाबा मेरे हाथ साथ में है, so then automatically we feel that elevation is there and nothing bodily or जो ये फरिश्ते जो है angels, they are saving us all the times. कई बार अब जैसे इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि नियर मिस एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्चुअल एक्सीडेंट्स एंड नियर मिस एक्सीडेंट्स. जो एक्सीडेंट होते होते रह गया है, इट कुड हैव बीन देयर, so they are also all to be recorded. So ये जो नियर मिस एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट्स, इसमें फर्क क्या है? On the road also sometimes the vehicle passes nearby 1 inch from your body and you are not damaged at all. So this is the angel continuously saving you. They give you the thought process. आपको ऐसे ऐसे करना है. You start doing automatically. आपको वो अपने आप हो जाता है. Intuitions come to your mind and then you behave like that. Similarly, I have experienced in my life. I purchased this house where I am sitting now 35 years back. I was not knowing that time Vastu, etc. But still, everything, the kitchen, the worship place, the bathroom, the toilet, everything is in place as per Vastu. How it happened? Because probably that time itself I was driven by intuition and I purchased this or I managed to construct like this. So what I am trying to tell you is, by these spiritual values in your life makes you think positively and adopt same methods जो कि चाहिए लाइफ में, जो सुख शांति और आनंद की ले जाएगा. ऐसे मेथड्स आपके दिमाग में जनरेट होंगे. यू विल एक्ट. जो आदमी की एनर्जी होती है ना रिएक्शन में, इफ यू नॉर्मल पर्सन स्पेंड्स 90% एनर्जी इन रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वेट कि somebody will behave like this, then I will act like this. तो उसमें thinking on that, I will do this, I will do that. If he does like this, I will do like this. So उसमें हमारी एनर्जी 90% we waste. So suppose we focus that energy. This is all given by the, once you enter into spiritual organization, you get this type of thought processes developed automatically. So your intuitions, your behavior pattern will change automatically. जो बोलते हैं लोग कि भाई यहाँ आके मेरा सब बदल गया, मेरा जो बीड़ी सिगरेट ये सब छूट गया. So how it happens? It happens because of thought process is change. The meditation makes you change. आप जब आधा घंटा, 1 घंटा, whatever period you sit and focus only on the God. Yes, I am connected with God. I am happy soul. I am a peaceful soul. If you give messages like this to yourself, then automatically your whole process changes. And the chemical generated, it is directly connected with the chemistry of your body. So automatically your accidents will reduce, your attacks by the different what you call viruses and bacteria and whatever ill elements are attacking you. Even the criticizing, procrastination also you will take easily and try to learn from that. So these are the qualities you get through this Raj Yoga meditation. So what I feel is sanitizing yourself, these chemicals, again sanitizers have 75% alcohol, what they are telling. So these, our own body can generate this type of chemicals and sanitize you internally and externally both. So kindly, sanitizing self is directly connected with your, what you call,
बिहेवियर एंड एक्शंस, आप अपने आप ये जो सीखते रहते हैं कि हाउ टू लेट गो फॉर पेटी थिंग्स, छोटे छोटे चीज के लिए झगड़े करते। रोड रैवेजेस आपने सुना होगा, रोड पे पास नहीं दिया तो कोई शूट कर देता है, गोली मार देता है, एक्सीडेंट कर देता है, उड़ा देता है। So this type of behavior you will not find in the people who are going to satsang or going to meditation. Even I tell you, our sister यहाँ पर जो है हमारी डेयरी सेंटर में, any sound coming from the ambulance, she keeps silent for a minute and wishes for the welfare of that whosoever is the patient. So ये जो practices है, then everybody who is sitting in the class also follows same thing. The entire 100 people are wishing for the welfare or the prayer to that body or person who is going to hospital by ambulance. So this type of practices, ये जो हमारा stop है, light, what you call junction पे आदमी को रुकना है, light time is रुकना है. Similarly, every half an hour or 1 hour, that signal is given and everybody has to stop whatever they are doing. Human beings feel कि मेरे पास टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, and all that, but people die with that. जिनके पास मरने का टाइम बोलने का आता है वही मर जाते हैं. तो आपको जो ट्रैफिक लाइट जो है वो फॉलो करना है. एवरी आवर वेट फॉर 5 minutes, 5 or what you call 30 seconds even, and isolate from the process what you are doing. Be cool, think what I am doing, what I have done. And in the night, again, evaluate yourself. Whatever I have done today, anything wrong I have done, any retrospection is required, any correction is required by action. So like that, we can improve yourself and sanitize further and further and further. I think I have taken my time. So thank you, Bayanji. Thank you. Thank you, brother, Mr. P.V. कुबालकर जी. Really, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स हैं और बहुत ही नाइस थॉट्स आपने शेयर किए. सिंप्लिसिटी में ही ब्यूटी है. मैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो थॉट्स है, उसे यही समझ पाई हूँ कि वाकई में सिंप्लिसिटी में एक रियल ब्यूटी है. और आज के समय में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फोकस करते हैं, अगर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग में स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग हमारा कैसा हो, अगर इस पे फोकस करें तो आई थिंक जो आपने एक सीक्रेट बताया है, वो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का कि हाउ टू सैनिटाइज आवरसेल्फ, है ना. जैसे आपने एग्जांपल भी दिया माउंट आबू में जो सिस्टर है कि वो बीमार थी एंड इलनेस इज कन्वर्टेड टू वेलनेस बिकॉज ऑफ हर हाई थिंकिंग. तो वाकई में सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, सिंप्लिसिटी के साथ जीना और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा है, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड चाहे कोई कितना ही मल्टी मिलियनर हो, लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, सिंपल लिविंग है, सिंप्लिसिटी लाइफ में है, तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट करता है जो ऑटोमेटिकली हमें सैनिटाइज करता है. तो बहुत अच्छी थॉट्स है सर आपका. फिर से आपका बहुत बहुत थैंक्स. तो आइए हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं. अब हमारे बीच हमारे ब्रदर पीयूष जी, राजयोगी ब्रदर पीयूष जी, तो मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूंगी. राजयोगी ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई साहब जी के बारे में मैं क्या कहूँ. आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इस साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं. आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बेहद सेवाधारी है. इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने इतनी सारी बेहद की सेवाएं की है, इतने सारे मोटिवेशनल सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं और कितनों को इंस्पिरेशन दी है. आपके पास 30 इयर्स से भी अधिक एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का. आपने अपनी पूरी लाइफ ही गॉडली सर्विस के लिए सरेंडर की है, डिवोट की है.
तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि आपका दिल है उदार, आपका दिल है उदार, हृदय है विशाल, शानदार है चाल, कर्मों में है आत्मविश्वास, आपके कर्मों की ये मशाल यूं ही सदा जलती रहे, यूं ही सदा जलती रहे। तो आइए आज के स्पेशल टॉपिक पे हम एक स्पेशल स्पीकर हमारे ब्रदर पीयूष जी को इनवाइट करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो आज के इस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करें, सैनिटाइजिंग द सेल्फ। वेलकम पीयूष भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है। थैंक यू। सबसे पहले मैं इनकॉर्पोरियल शिव बाबा का थैंक्स करूंगा कि उनकी सटल प्रेजेंस और जो ब्रह्मा बाबा हैं उनका चैरियट, जिनको लकी चैरियट भी कहते हैं, उनकी प्रेजेंस में, और हमारी आदरणीय सुषमा बहन जी जिन्होंने ये पान का बीड़ा उठाया कि आज का कार्यक्रम इतने सुंदर तरीके से आयोजित हुआ, और हमारे रमेश भाई जी जो सदैव पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन उनका सहयोग पूरा रहता है, हमारी सरिता बहन जो सदैव मुस्कुराती रहती हैं, और अभी अभी जिन्होंने बहुत सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, और हमारे पीवी खुबालकर भाई, हमारी अरुणा खुबालकर बहन, खुबालकर भाई ओएनजीसी में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, और विशेषकर हमारा जो वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग हैं, आप उसकी एक फैकल्टी हैं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी हमारे सामने दी, और अभी हम सुनने वाले हैं डॉक्टर कनिका मलिक जी को जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और हमारे आप सभी श्रोताएं जो जूम पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं, आप सबके ध्यान पर रहे कि ये प्रोग्राम जूम पर भी लाइव जा रहा है और बी के पीयूष यूट्यूब चैनल पर भी लाइव जा रहा है। तो आप ज़रूर अभी देखें, जो नहीं देख पाए हैं वो बाद में भी ज़रूर देखें। और मैं थोड़ी सी बातें आपको पहले बताना चाहूँगा कि 15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस होता है, इंजीनियर्स डे होता है, तो ऐसा हमने दिल्ली जोन में विचार किया कि क्यों ना कुछ नई शुरुआत की जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं 6-7 महीने हो गए हैं, हम सब लोग घर में हैं, बाहर जाना मना है, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। तो विचार किया गया कि एक ऑनलाइन हम लोग यहाँ अभियान निकालें। तो साथियों, वो अभियान हमारा नक्की हुआ, फाइनल हुआ, और उसका विषय रखा गया री इंजीनियरिंग द सेल्फ इन द न्यू नॉर्मल। नए दौर में जीवन के नए आयाम। तो उसका उद्घाटन हमारे आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार के श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा हुआ। उसमें हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी उपस्थित रहे, उसमें हमारी बहुत प्यारी मीठी शिवानी बहन ने भी बोला, माउंट आबू से हमारे प्रभाग के अध्यक्ष भ्राता मोहन सिंगल जी जुड़े, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर साहब भी जुड़े, गेल इंडिया के निदेशक भी जुड़े। तो वो बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी शिवानी बहन ने, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे तकनीकी समुदाय के लोग हैं, उनको कितने सुंदर तरीके से एड्रेस किया है कि न्यू नॉर्मल क्या है। तो जो आप में से नहीं सुन पाए, मैं उनसे कहूँगा कि वो बीके पीयूष यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसमें और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और वो शिवानी बहन का लेक्चर उसमें पूरा है। तो 15 तारीख को ये हमारी यात्रा आरंभ हुई, और हमारे बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम, चाहे वो इंडियन ऑयल है, गेल इंडिया है, एनबीसीसी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ वहाँ कार्यक्रम हो गए हैं, होने वाले हैं, हो रहे हैं, और हमारे बहुत सारे सेंटर्स भी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं, जिनमें से एक हमारा सेंटर है पश्चिम बिहार वाला। तो आज का जो हमारा विषय है
बहुत सुंदर है, सैनिटाइजिंग द सेल्फ। जब से कोरोना की बीमारी, ये रोग आया है सारे विश्व में, तो दोस्तों हम 3 शब्द बहुत बारी सुन रहे हैं। एक है सैनिटाइजेशन, दूसरा है मास्क पहनिए, और तीसरा है डिस्टेंसिंग। तो ये हम कर रहे हैं, हमें ज़रूर करना है, लेकिन एक हम बाहर की अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने हाथों को हमने धुल लिया, हम कहीं गए तो सैनिटाइजिंग टनल्स आज लगे हैं, हम आते हैं तो स्नान कर लेते हैं, अपने कपड़े बदल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, ये केवल मैंने अपनी हार्डवेयर के लिए किया, लेकिन हम कहते हैं जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ केवल ये हार्डवेयर नहीं है, केवल ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लेकिन लाइफ माने जिसमें हार्डवेयर भी है और जिसमें सॉफ्टवेयर भी है। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर को सैनिटाइज कैसे करूं, उसका शुद्धिकरण कैसे हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समझिए किसी व्यक्ति के पास मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत अच्छी कार है, बहुत नामी ग्रामी कार है। तो किसी व्यक्ति के पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन उसका ड्राइवर अनाड़ी है। तो आप मुझे बताइए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। मैं किससे पूछूं, मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम को थोड़ा हम इंटरैक्टिव बनाएं। मैं देखता हूं कौन मेरे सामने है। हाँ जी, हमारे बलविंदर कौर जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। बलविंदर कौर जी अपना वीडियो ऑन करेंगे। हाँ जी बलविंदर जी, वीडियो ऑन करें अपना। हाँ जी, हाँ जी बलविंदर कौर बताइए, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए बलविंदर जी। सर क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट करें। जी, शायद नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। बलविंदर जी, आपका वीडियो ऑन नहीं किया? कहाँ ऑन है। आपका वीडियो ऑन है? मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी बलविंदर जी बताइए, मैंने क्या पूछा, अनम्यूट करके बोलिए। बलविंदर जी, बलविंदर मैंने अपना ऑडियो ऑन कर, म्यूट करो। अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन सॉरी, करिए, फिर बोलिए। वीडियो ऑन है, अनम्यूट करें और बोलें। शायद इनको नहीं आ रहा। बीके जूही, अनम्यूट करो। बीके जूही अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। जूही, नहीं आ रहा है शायद इनसे भी। हाँ जूही बोले, वीडियो ऑन करिए। कहाँ, यहाँ तो मैं देखूँ ना। हाँ बोलिए जूही। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। मैंने क्या प्रश्न पूछा? देखिए, हाँ जी। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि बच्चे मन लगा के पढ़ो, बच्चे ध्यान लगा के पढ़ो। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारा मन कहाँ है, आज हमारा ध्यान कहाँ है? हम कार्यक्रम में बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जल्दी प्रोग्राम पूरा हो तो हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, तो हम इस कार्यक्रम का लाभ भी नहीं ले पाएंगे और वहां तो अभी हम कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है, तो रिजल्ट क्या होगा? तो आप मुझे
बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, एक्सीडेंट्स। तो साथियों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी भी मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। और आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहे हैं, आज हमारी जिंदगी में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। I shout, I cry, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia, I get depression. ये सारे मेरी जिंदगी में दुर्घटनाएं हो रही हैं और मैं ब्लेम गेम में बहुत होशियार हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ माई बॉस, बिकॉज ऑफ माई स्पाउस, बिकॉज ऑफ माई नेबर। लेकिन साथियों, ब्रह्मा कुमारीज में हमें सीखा, हमें बताया गया कि इन सारी दुर्घटनाओं के लिए मेरे स्पाउस जिम्मेवार नहीं है, मेरे बॉस जिम्मेवार नहीं है, मेरे पड़ोसी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन मैं ही जिम्मेवार हूं। तो इसके लिए मुझे, जैसे मैंने अपनी गाड़ी को परफेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ही मुझे अपने ड्राइवर को भी परफेक्ट रखना है। इन दोनों का बैलेंस, इसी को कहेंगे सैनिटाइजिंग द सेल्फ। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म माने हार्डवेयर, जिस्म माने शरीर, और रूह माने आत्मा, माने सॉफ्टवेयर। जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा और जिंदगी भर साथ रहे, फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सारी दुनिया से मुलाकात होती है। आई एम ऑलवेज ऑनलाइन, आई एम ऑलवेज ऑन टेलीफोन, ऑन मोबाइल, लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं होती है। तो केवल बाहर सैनिटाइज करने से हम कोरोना से बचने वाले नहीं हैं। हमें अपने आप को अंदर सैनिटाइज करना है। मन मैला और तन को धोए। गंदगी मेरे मन में है और मैं बाहर से अपने हाथों की सफाई कर रहा हूं, वो करिए। आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, बट दैट इज इनकम्प्लीट। वो पूर्ण सफाई नहीं है, क्योंकि बाहर भी सफाई चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अंदर सफाई चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने कहा है कि मुझे कौन पसंद है, कौन मुझे प्राप्त कर सकता है, जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, वो मुझे पसंद है। तो आज हमें अपने मन को सैनिटाइज करना है, अपने हार्ट को सैनिटाइज करना है। मेरे मन में तो कितनी गंदगी है। आप देखिए, हम सवेरे उठते हैं, सबसे पहले हमें मोबाइल चाहिए, सबसे पहले हमें व्हाट्सएप चाहिए। और व्हाट्सएप को जैसे ही हमने ऑन किया दोस्तों, वहां क्या आता है, इतने लोग मर गए, इतने लोग ग्रसित हो गए, यहाँ पर ये हो गया, ऑल नेगेटिव। तो मैंने अपने मन को सैनिटाइज नहीं किया, मैंने अपने सेल्फ को और ही गंदा कर लिया, और ही कमजोर कर लिया। अब कोरोना का अटैक मेरे ऊपर होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद मैंने अपना टीवी ऑन किया। टीवी में क्या है, आज की हेडलाइन क्या है, ऑल कोरोना कोरोना कोरोना। इसके बाद मैंने अखबार पढ़ लिया, वहां सब वही है, नकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने किसी से फोन किया। आपको पता है दिल्ली में कितने सारे संक्रमित लोग मिल गए हैं। तो आप सोचिए, दिल्ली के लोग, सारे भारत के 140 करोड़ लोग, यदि सवेरे से लेकर शाम तक ये लो एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे, तो क्या होगा इस देश का? कोरोना बढ़ेगा या कोरोना घटेगा? तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें थोड़ी सोचना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम 10 मिनट में ले सकते हैं। इसके बाद मुझे कोरोना के बारे में कोई चिंतन नहीं करना है, क्योंकि कौन संक्रमित हुआ, कौन ठीक हुआ, किसको क्या करना है, वो हमारे कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारी नर्स कर रही हैं, हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं, वो उनका काम है। मेरा काम क्या है कि मुझे हाई एनर्जी में रहना है। हाई एनर्जी माने सवेरे उठते ही मुझे अपने आप को सैनिटाइज करना है, अपने आप को संकल्प देना है, आई एम ओके।
ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है. इफ आई कैन कन्विंस माई माइंड हियर दैट आई एम ओके, इट मीन्स आई एम ओके. एक बहुत बड़े डॉक्टर दिल्ली के, कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल के डॉक्टर, और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए. सिनेमा वाज ऑन, they were watching cinema like anything. तो अचानक पत्नी को सीने में तकलीफ हो गई और उसने डॉक्टर साहब को बोला कि आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते हाँ मेरे पास ये गोली है, आप ये जीभ के नीचे रख लीजिए. और सचमुच उन्होंने वो जीभ के नीचे रख ली. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट. डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? तो मैडम मुस्कुराई, कहती आई एम ओके. तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपके जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए. तो फ्रेंड्स, लर्निंग क्या है कि मुझे अपने आप को यहाँ ताकतवर बनाना है. केवल फिजिकल इम्यूनिटी से बात बनने वाली नहीं है. मुझे माइंड पावर को बढ़ाना है, मुझे सेल्फ को एम्पावर करना है. और उसको एम्पावर करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. सवेरे उठने के बाद जो फर्स्ट 1 आवर है, मेडिकल साइंटिस्ट उसको कहते हैं गोल्डन आवर ऑफ द डे. वो घंटा कितना महत्वपूर्ण है कि यदि वो मेरा घंटा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाता है तो आई कैन डू मोर वर्क, आई कैन कीप स्माइलिंग थ्रू आउट द डे, आई गेट अर्ली प्रमोशन. और मुझे कोरोना कभी नहीं हो सकता है. लेकिन हमारा वो 1 घंटा कैसे जा रहा है? तुरंत मोबाइल, तुरंत व्हाट्सएप, तुरंत फेसबुक, तुरंत न्यूज़पेपर. तो कल सवेरे जब हम उठेंगे तो हम एक थॉट लेंगे कि आधा घंटे के लिए उठने के बाद 1 घंटे के लिए हमें कोई भी गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है. कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है. और फोन के लिए बिल चाहिए और मौन के लिए दिल चाहिए. तो कल सवेरे आधा घंटे के लिए नो टॉक, सेल्फ डायलॉग. लेट मी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी वेयर एवर आई स्टे. मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगा. उसकी एक्सरसाइज मैं आपको कराता हूं. अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट हो. सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. अभी सभी अपना वीडियो ऑन करें जी. अपना हाथ बिल्कुल सीधा करें और अपने हाथ को ऐसे मोड़ें और पीछे लेकर के जाएं और मेरे साथ बोलें शाबाश. मुस्कुरा के बोलिए शाबाश, शाबाश. आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं. आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं. वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह. तो साथियों, कल सवेरे जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आधा घंटे के लिए ये एक्सरसाइज 5-5 बारी हमें करनी है. शाबाश जैसे ही अपने आप को आप देते हैं तो यू आर क्रिएटिंग a ring of positive vibrations all around you. You are sanitizing yourself. You're motivating yourself. You are increasing your immunity of the soul. घर में और मंदिर में क्या अंतर है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं. तो हम सब 1 सप्ताह के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पर अपने घर को मंदिर बनाएंगे. मंदिर माने वहां पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और अपने घर को बनाएंगे एंगर फ्री जोन. गुस्सा नहीं करेंगे 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि जैसे ही हम क्रोध करते हैं तो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है. हम अपने आप को गंदा कर लेते हैं, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गुस्से को इंग्लिश में एंगर बोलते हैं और एंगर में इफ आई प्रीफिक्स डी इट बिकम्स डेंजर. तो यदि आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, तो अपने आप को याद दिलाना आई एम इन डेंजर जोन. कुछ भी हो सकता है. और दूसरी बात आई एम ओके. मेडिकल साइंस भी तभी मुझे क्योर कर सकती है, इसलिए कहते हैं थोड़ी सी दवा
और ज्यादा सी दुआ, तो मुझे अपने आप को दुआ देनी है, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, मेरे स्पाउस भी ठीक हैं, मेरे सोसाइटी भी ठीक है, मेरा समाज भी ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है। आई सेंड आउट पॉजिटिव एनर्जी, तो आप देखेंगे सचमुच सभी लोग ठीक हो जाएंगे। एक बहुत बड़े अस्पताल में प्रयोग किया गया, वहां 50 बेड का आईसीयू वार्ड था। आप सोच सकते हैं आईसीयू वार्ड में किसको एडमिट किया जाता है। तो एक बहुत पावरफुल माइक लिया गया, अनाउंसमेंट करा दिया गया कि अगले 5 मिनट में यहाँ एक बहुत पावरफुल बम फटने वाला है। आश्चर्यजनक लेकिन सत्य, अगले 2 मिनट में सारे के सारे रोगी सड़क पर पहुंच गए। कहां से एनर्जी आई? एनर्जी यहां पर है, लेकिन मुझे उसको इन्वोक करना है, मुझे उसको इंस्टिगेट करना है, मुझे उसको जागृत करना है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, दिस इज व्हाट सैनिटाइजिंग द सेल्फ इज। आई एम यूनिक, नो कॉपीइंग। मुझे कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है। इफ यू कॉपी यू बिकम अ मैनेजर, इफ यू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, यू बिकम अ लीडर। तो आज हमें लीडर्स की जरूरत है, आज हमें मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। वाह मेरा भाग्य वाह। अपने भाग्य की सराहना करनी है, तारीफ करनी है। इसके बाद अपना जो भी काम आपको करना है सवेरे करिए। और ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि हर घंटे हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम तक 1 मिनट के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, पॉज। लेट मी एलिवेट माई थॉट्स, लेट मी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी, लेट मी क्रिएट हाई एनर्जी। तो आप देखेंगे आपका चेहरा मॉर्निंग में भी स्माइल करेगा, दिन में भी स्माइल करेगा, शाम को भी स्माइल करेगा, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। और दोस्तों एक और काम करेंगे, आज रात को जब हम सोने जाएंगे तो सोने से आधा घंटे पहले हम गैजेट्स को फिर से ऑफ कर देंगे। सोने से आधा घंटे पहले का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल डिसाइड बाय स्लीप मैनेजमेंट। दिल्ली एनसीआर में 30-40% लोगों को रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो गया है, दे नेवर एवर फील फ्रेश। क्यों? क्योंकि दे आर हेवी हेयर। तो ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार। तो हम जल्दी सोएंगे, सोने से आधा घंटे पहले सारे गैजेट्स को ऑफ कर देंगे और हम अपने आप से बात करेंगे, आज का दिन मेरा कैसा गुजरा? ओह इट वाज ए वंडरफुल डे, थैंक गॉड। और यदि कोई मुझसे भूल हो गई तो मैं भगवान से क्षमा मांग लूंगा, सॉरी। किसी शायर ने कहा है, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसा कर लिया, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसा कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर लिया। तो हम परमात्मा से माफी मांग लेंगे तो आप यहाँ बहुत हल्के हो जाएंगे। सैनिटाइजिंग द सेल्फ, आप अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने मन को क्लीन कर रहे हैं, क्लींजिंग द माइंड। और फिर आप परमात्मा को शुभ रात्रि करेंगे, गुड नाइट करेंगे, सो जाएंगे। तो रात को बहुत गहरी नींद, नॉट द क्वांटिटी स्लीप बट द क्वालिटी स्लीप। और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, द सेम थॉट, सेम पॉजिटिव एनर्जी। तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे, ले आएंगे, तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा, हमारा परिवार चेंज हो जाएगा, हमारा समाज चेंज हो जाएगा और हम हरदम स्माइल करेंगे। ओके, स्माइल करेंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी एक्सरसाइज करा के। अपने हाथ सभी ऐसे कर लें, सभी ऐसे कर लें अपने हाथ, और मैं जैसे बोलूंगा आपको मेरे साथ बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, अपनी तारीफ करनी है। बाभाई में मुस्कुरा के नहीं बोलती हैं डॉक्टर कनिका जी, आप बड़े गंभीर हो गए हैं, आई कैन सी यू फ्रॉम हियर। थोड़ी मुस्कुराहट, देखिए अब चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। ओके, दोबारा से करिए, बाभाई में, बाभाई में, बाभाई में, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार,
बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई वाह, बाभाई वाह, बाभाई वाह। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई का। आपने सबको वाई वाई के बजाय वाह वाह करना सिखाया, हाय हाय के बजाय वाह वाह करना सिखाया। आज सभी दुनिया में टेंशन से ग्रसित है और हर बात में हाय हाय करते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा सारा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही बेसिकली सेल्फ सैनिटाइजेशन के सीक्रेट्स हैं, है ना, जो आज हमने सुना। तो जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही कि अगर गाड़ी मर्सिडी है और ड्राइवर अनाड़ी है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो अब हमें अपने ड्राइवर को, हमारी ये बॉडी इज लाइक अ कार एंड सोल इज लाइक अ स्टार, है ना। हमने बचपन में ही पोएम सुनी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो बेसिकली हमारे अंदर एक ट्विंकलिंग स्टार है और हम सबका फादर एक सुप्रीम स्टार है, और उस ऑलमाइटी से कनेक्ट होके जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, ये हमारे लिए एक सेल्फ सैनिटाइजेशन है, एक सेल्फ प्रोटेक्शन है। बहुत सुंदर पीयूष भाई। तो हम मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज का ये जो सेमिनार हो रहा है ये इंटरनेशनल लेवल का है। कैसे आप सोचेंगे, क्योंकि इस सेमिनार में मैं देख रही हूँ कि कनाडा से सिस्टर कनिष्का ने भी ज्वाइन किया है। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके लिए भी हम क्लैपिंग करेंगे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं देख रही हूँ और यूट्यूब से भी बहुत सारे सुन रहे हैं। साथ में मुंबई से मिस्टर विनय कुमार जी भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप भी चीफ इंजीनियर हैं। तो बहुत खुशी हो रही है आज के सेमिनार में कि बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, डॉक्टर रचना, डॉक्टर कनिका, बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर आज के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सभी का पुनः वेलकम। अभी मैं डॉक्टर कनिका जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज के प्रोग्राम की, वो हमारी चीफ गेस्ट है और आप भी एक साइंटिस्ट है। वैसे तो ऑलमाइटी गॉड एक सुप्रीम साइंटिस्ट है, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में अनुसंधान भवन में आप कार्यरत है और आप भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हैं। आपके पास बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है कि हाउ टू मेंटेन स्पिरिचुअलिटी व्हाइल डूइंग योर प्रोफेशन। तो कैसे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ मेडिटेशन करते हुए अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हुए कैसे अपने प्रोफेशन को बेस्ट बना रही है। तो आप अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर कनिका जी, आपका फिर से वेलकम। तो अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति सरिता दीदी। ओम शांति। ओम शांति पीयूष भाई। ओम शांति सुषमा दीदी और सभी कुंभलकर सर, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा अपना बताया, हमें अपना एक्सपीरियंस बताया। और थैंक्स टू बाबा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और अपने थॉट्स शेयर करूं। मेरा मानना है, हम ना साइंस में एक थ्योरी है जिसको हम सभी पढ़ते हैं, सभी साइंटिस्ट और सभी साइंस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक डार्विन्स की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उसमें है कि जो ट्रेट्स, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं। तो हम कह सकते हैं आम भाषा में कि जो नस्ल सबसे ज्यादा फिट होती है वो सर्वाइव करती है। कोरोना का टाइम है और हम देख रहे हैं हमें किसने इन्फेक्ट किया, हमें इन्फेक्ट किया वायरस ने। तो वायरस देखा जाए, वायरस इज ऑल्सो ए लिविंग एंटिटी, बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए लिविंग एंटिटी, और ये सभी, हम भी एक लिविंग एंटिटी हैं। तो नेचर ने जो बनाया है, नेचर ने तो सबको लिविंग बींग्स बनाया है।
लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स, दो वी आर एट द हाईएस्ट लेवल इन द चेन, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं, लेकिन एक वायरस ने हमें परेशान किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से कमजोर हो गए। और मेरा ये मानना है कि आप, अगर आपके अंदर क्या एक ही चीज सरवाइव कर सकती है, वही डार्विन्स की थ्योरी यहाँ भी एप्लीकेबल है। आपके अंदर क्या है? अगर आपके अंदर वाइसेस हैं तो वर्च्यूज नहीं रहेंगे। तो अगर आप वर्च्यूज चाहते हैं तो आपको वाइसेस को हटाना पड़ेगा, और जैसे ही वर्च्यूज आएंगे वाइसेस अपने आप चले जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लव मिलता है और हेट्रेड चली जाती है, अपने आप चली जाती है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इतने शांत हो जाते हैं, हम इतने पीसफुल हो जाते हैं कि हम हरेक को उस प्यार की नजर से देखते हैं, और हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो अपने आप जाती हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और जैसे ही हमारे अंदर पावर आती है, मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर पावर आती है, पावर टू चूज कि हमें चाहिए क्या, हमें वायरस चाहिए या हमें अपनी एंटिटी चाहिए, तो हम उसमें चूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब मेडिटेशन करते हैं हम चूज कर सकते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए या हमें इग्नोरेंस चाहिए, वो अपने आप आ जाता है जैसे ही हम ऑलमाइटी से कनेक्ट होते हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ता है, ऑलमाइटी से जुड़ता है, अपने आप वो पावर हमारे अंदर प्रिवेल करती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। एक बार हम जा रहे थे, लास्ट ईयर की बात है, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और हम मथुरा जा रहे थे यहाँ से। तो फरीदाबाद के आगे पलवल एक जगह है, वहां से हम जा रहे थे। बाय चांस हाईवे पे थे और वहां पे कोई रेड लाइट नहीं थी। अचानक डिवाइडर पे एक तरफ से एक मोटरसाइकिल आई, उस पे पूरी फैमिली बैठी हुई थी। एक लड़का था, उसकी वाइफ थी, उसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे। हम हमारी गाड़ी उससे हिट हुई, और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि उसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम हाईवे पे थे, हमारी गाड़ी स्पीड पे थी। वो अचानक ही आ गया, बिना किसी रेड लाइट के, बिना किसी नोटिस के, और वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई। हमें भी लगा कि शायद बहुत चोट लग गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इमीडिएटली, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ आपको, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, हम जैसे सुबह भी मेडिटेशन करते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, बाबा से कनेक्टेड रहते हैं और एनर्जी लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस एक्सीडेंट के लिए एनर्जी ले रहे थे, वी वर कनेक्टेड, वी वर इन अ सर्टेन थॉट प्रोसेस। सो वहां पे जब हमने भीड़ को हटा के, हमने भाग के उस फैमिली को देखा, इतना बड़ा हिट हुआ था, लेकिन उसमें से किसी को एक भी खरोंच नहीं आई थी। ना तो उन तीनों बच्चों को, छोटे बच्चे थे, सब गिर गए थे, किसी को कोई खरोंच नहीं थी, गाड़ी में जरा सा भी स्क्रैच नहीं था। उस दिन मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन कितना पावरफुल है। ये पावर आती कहाँ से है? जैसे कुंभलकर भाई ने बताया कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, बाबा साथ चलता है, वो पावर अपने आप आती है। और जब आप प्योर होते हो, आप अंदर से क्लींस होते हो, आपकी सोल एकदम प्योर हो जाती है, उसमें सारी वो शक्तियां होती हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ता, और जो आपके आसपास होते, आपके हाथ से भी कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो ये इतना बड़ा मिरेकल था जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। तो मैंने ये देखा, जो मेडिटेशन की पावर है, ये आपकी सोल को नोइंगली अननोइंगली अपने आप क्लींस करती है। तो जो आज का टॉपिक है, जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं, हम तो बाहर से यूज करते हैं, हम बैक्टीरिया वायरसेस को हटा रहे हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन जब हम कनेक्ट होते हैं बाबा से, हम ऑलमाइटी से कनेक्ट होते हैं, अपने आप हमारी क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, और हम बिल्कुल उसी तरह से प्योर हो जाते हैं जैसे कि एक प्योर सोल बाबा के जैसे जो बच्चे होने चाहिए, जो बाबा की क्वालिटीज हैं वो अपने आप परकोलेट होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं 1-1.5 साल से जुड़ी हूँ सेंटर से, और हालांकि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ तो मैं लगातार तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सेंटर जाती हूँ। मुरली मैं डेली सुनती हूँ। और मैंने जिस तरह से हम चारों ही जुड़े हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मेरा बीटेक कर रहा है DTU से, उसका भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब हम सेंटर, राजेंद्र नगर सेंटर जाते थे, तो बेटे को एक जिम्मेदारी मिली, वहां पे कोर्स चल रहा था कि थर्सडे जब बाबा का प्रोग्राम होगा तो उनको वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए जाना था। बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल होता है उस दिन थर्सडे को।
बट समहाउ उसका टाइम टेबल कैसे चेंज हुआ मुझे नहीं पता। वो हमेशा वहां पे अवेलेबल होता था सेवा के लिए, और हमें नहीं पता वो प्रोग्राम कैसे, मतलब हमारी सर्विस कैसे गई वहां पे, जस्ट कि वो थॉट था कि हमें करना है, और बाबा का था इसलिए वो होता चला गया, हमें उसमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। थैंक्स टू बाबा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए, और जो डिसइंफेक्टेंट की बात जैसे कुंभलकर सर ने की, अपने आप हम डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन और एक योग जोड़ने की जरूरत है। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर कनिका जी, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आपका, प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपने हम सब के साथ शेयर किए। और अब बारी है ब्लेसिंग्स लेने की। हमारे साथ है हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी, जो पश्चिम बिहार सेंटर के डायरेक्टर हैं, और पश्चिम बिहार के साथ साथ और भी जो एसोसिएटेड सेंटर्स हैं उनका भी आप बहुत सुचारू रूप से निर्देशन करती हैं। आप पिछले 47 ईयर्स से भी अधिक समय से इस संस्था से जुड़ी है, और मोर देन 40 ईयर्स से आपने अपनी टोटल लाइफ इस गॉडली सर्विस के लिए डिवोट की है। तो दीदी जी जो है, दीदी जी के अंदर भी एक बहुत सुंदर क्वालिटी है, सिंप्लिसिटी है, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का एक बहुत अच्छा सैंपल है, एक रोल मॉडल है। और सिंप्लिसिटी की ब्यूटी हमने आपकी लाइफ में ऑब्जर्व की है, एक्सपीरियंस की है। तो मैं सुषमा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के सेमिनार में अपनी ब्लेसिंग सभी को दे। आदरणीय सुषमा दीदी। ओम शांति। पीयूष भाई जी ओम शांति। ब्रदर ओम शांति। ओम शांति। ब्रदर ग्वालकर जी ओम शांति। है याद आ रहा है, आज फिर से रिमाइंड हो गया। बहुत समय पहले हुआ था लेकिन आज फिर से रिवाइज हो रहा है। आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताए, और हमारे भाई साहब ने भी सैनिटाइज करने के लिए टिप्स बताए हैं, क्योंकि वर्तमान समय जो है कोरोना वायरस चल रहा है, और इस वायरस को दूर करने के लिए आपने बताया कि सैनिटाइज सेल्फ, बहुत सुंदर टॉपिक है। सैनिटाइज सेल्फ, अपने आप को सैनिटाइज करना है। तो अपने आप को सैनिटाइज कैसे करें वो आपने टिप्स बताए हैं, लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो सभी कर ही रहे हैं, अपने सफाई, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल की ज़रूरत है वर्तमान समय। तो इंटरनल कैसे किया जाए, आंतरिक रीति से सैनिटाइज कैसे किया जाए, तो आपने बताया कि दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने आप से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत है। अब मौन इंटरनल है। अब इंटरनल में क्या है? इंटरनल में तो सोल है, और एक्सटर्नल में सॉइल है, और सोल एंड सॉइल। और सोल को हमने सैनिटाइज करना है। अंदर अपने आप को कैसे सैनिटाइज करें, उसके लिए तो हमें बाबा ने सिखाया है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन सोल एक
बहुत सुंदर स्टार है, अपने आप को हम समझें कि मैं कौन हूं, अपने आप से बात करें। हम अपने आप से बात ही नहीं करते हैं, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है अपने आप से बात करने की। दुनिया से बातें करने की फुर्सत है, लेकिन अपने आप से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप से बात करनी है। अपने आप से जिस दिन हमने बात कर ली तो हमने सेल्फ को रियलाइज कर लिया, और सेल्फ को रियलाइज कर लिया, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड टू गॉड रियलाइजेशन। हमें सेल्फ को रियलाइज जरूर करना है कि मैं कौन हूं, मैं इंटरनल में कौन हूं। क्योंकि आज जो है सोल की जो क्वालिटी है, सोल का जो सिस्टम है, जो थॉट सिस्टम है, वो थॉट सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है। आपने एक और बात कही कि गाड़ी जो है मर्सिडीज है और ड्राइवर अनाड़ी है। अब एक्सीडेंट तो हो गई होगा, तो इसलिए जो है ड्राइवर का भी परफेक्ट होना जरूरी है, और गाड़ी का होना भी बहुत अच्छा जरूरी है। गाड़ी अच्छी तभी चल सकती है जब ड्राइवर परफेक्ट होता है। क्योंकि ड्राइवर बैठा है यहाँ पर मस्तक के बीच में, क्योंकि ड्राइवर की सीट तो सबसे आगे आगे होती है गाड़ी में, और जब सीट पर ड्राइवर बैठता है तो उसके पास टोटल जो है कंट्रोल होता है। ब्रेक उसको ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन पता होते हैं कि मुझे जो है ट्रैफिक में कैसे गाड़ी को चलाना है, कहाँ मुझे ब्रेक लगानी है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है, कहाँ मुझे कैसे राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, या फिर गाड़ी को कैसे मतलब कंट्रोल करना है। सारा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है। तो मुझे अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है, गाड़ी, ये जीवन रूपी गाड़ी की बात हो रही है, मैं अपने जीवन रूपी गाड़ी को कैसे चलाऊं। तो जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए तो हमें चाहिए सोल जो है ड्राइवर है, और सोल ड्राइव तभी करती है परफेक्ट रीति से जब उसको पूरी नॉलेज होती है। तो नॉलेज के आधार पर वो परफेक्ट ड्राइव कर सकता है। और गाड़ी को चलाने के लिए एक बात और बहुत ज़रूरी है, रिफाइंड पेट्रोल भी चाहिए। जितना रिफाइंड पेट्रोल होता है तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चलती है। तो अब हमें ये देखना है कि मुझे कहाँ टर्न करना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, और कहाँ उसको कैसे चलाना है अपनी सीट पर सेट होकर के। ड्राइवर सीट पर सेट होता है और सारा कंट्रोल रखता है तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चलती है, और नहीं तो गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट कर सकती है। तो इसलिए मैं इस गाड़ी की, अपने इस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर हूँ। मुझे अपनी गाड़ी को फर्स्ट क्लास चलाना है, मेरी गाड़ी फर्स्ट क्लास चलती रहे, तो उसके लिए रिफाइंड पेट्रोल बताया। रिफाइंड पेट्रोल इंटरनल है, सोल के लिए पेट्रोल चाहिए रिफाइन, और वो रिफाइंड पेट्रोल है थॉट सिस्टम। अपने थॉट सिस्टम को मुझे कंट्रोल करना है, अपने थॉट सिस्टम को मुझे पॉजिटिव रखना है, अर्थात अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको पॉजिटिव बनाना है। जब हम अपने लाइफ स्टाइल को ही पॉजिटिव बना लेते हैं तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो इसलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी गाड़ी अच्छे से चले, जहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत हो वहाँ ब्रेक लगाएं, जहाँ टर्न करने की ज़रूरत हो वहाँ टर्न करें। क्योंकि कई बार ऐसे भी बातें सामने आती हैं जो हमें कहीं टर्न करना पड़ता है, लेकिन हम अपने आप को टर्न करते नहीं हैं। अब टर्न करने का मतलब है कि कहाँ झुकना पड़ता है, कहाँ मरना पड़ता है, कहाँ अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। तो जितना जितना जो है हम अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, अपना एडजस्ट करना जानते हैं, तो हमारी गाड़ी ठीक चल जाती है। जैसे आपने कहा कि कभी गलतियां होती रहती हैं इंसान से, बड़ों से भी हो जाती हैं, छोटों से भी हो जाती हैं। तो कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। अगर
छोटों से गलती हो भी जाती है तो हमारे अंदर ये खास गुण होना चाहिए कि हम फॉरगिवनेस कर सकें। फॉरगिवनेस करेंगे तो फॉरगेट हो जाएगा, तो गलतियां साफ हो जाएंगी, सैनिटाइज कर लेंगे अपने आप को। तो इसलिए हमें अपने अंदर वैल्यूज को धारण करना है। वैल्यूज आएंगी मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान जो है, अपने चित्त की एकाग्रता जो है उस परम शक्ति परमात्मा सर्वशक्तिवान पिता से लगाते हैं, तो हमारी खुद ही खुद सैनिटाइज हो जाते हैं। तो इसलिए अपने सिस्टम को पॉजिटिव सिस्टम रखें, थॉट सिस्टम को पॉजिटिव रखें, मन को सुमन बनाएं। मन हमारा सुमन बन जाए, अर्थात सुमन मन श्रेष्ठ मन। हमारा चिंतन श्रेष्ठ होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारा सोचने का नजरिया अच्छा होता है, तो हमारा मन सुमन बनता चला जाता है। तो सुमन बन जाएगा तो हम सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, सबके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं सबके प्रति रहेंगे। तो इसलिए सारा विश्व ही हमारा एक परिवार है, तो परिवार के प्रति हमारी शुभ भावनाएं हो, शुभकामनाएं हो, सबका भला हो, सबके साथ मिलकर के चलें, सबको अच्छा सोच रखें। जब सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल जाएगी तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी सोच को ही परिवर्तन करना है। जितना हमारी सोच परिवर्तन हो जाएगी, अर्थात हम अपने आप से बात करते रहें, रोज चित्त की एकाग्रता करें, रोज की रोज सफाई करें। जैसे मंदिर की सफाई जो है डेली की जाती है, घर भी मंदिर से कम नहीं होता है। ये घर जहाँ हम रहते हैं वो मंदिर से कम नहीं होता है, तो इसलिए मंदिर की सफाई करना जरूरी है। जैसे जिस घर में कि मंदिर की जो मूर्तियां होती हैं, मंदिर की मूर्तियों की पूजा होती है, तो पूजा तभी होती है जब मूर्तियां भी उसी तरह से वैल्यूज वाली होती हैं। तो मूर्तियों को तो कहते ही हैं, मूर्तियों की पूजा भी होती है, अर्चना भी होती है, और रोज जो है हम जा कर के दर्शन करने जाते हैं, तो हम ही वो दर्शनीय मूर्त बन जाएं। हम जो मूर्तियां घर की मूर्तियां हैं, हम ही होमनहार देव मूर्तियां हैं, और हम ही मंदिर की तरह अपने आप को इतना सुंदर बना लें, अपने जीवन को इतना अच्छा बना लें, जो हमारा घर जो है मंदिर हो, और मंदिर की वैल्यू मूर्तियों से ही होती है। मूर्तियां अच्छी तो मंदिर वैल्यूएबल है। तो मूर्तियां सद्गुणों से संपन्न हो, गुणों से संपन्न हो, और जैसे मूर्तियों के लिए कहते हैं मूर्तियां मर्यादा पुरुषोत्तम होती हैं, अर्थात उनके गुणों का गायन होता रहता है, उनके जीवन का गायन होता है, पवित्रता का पूजन होता है। तो इसलिए हमें अपने आप को वैसा बनाना है, और डिवाइन वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करना है, डिवाइन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना है, जिसमें पवित्रता भी हो, शुद्धता भी हो, सत्यता भी हो, और निरअहकारिता भी हो, ईगोलेस भी हो, हम ये फॉरगिवनेस भी हो। तो ये सारी वैल्यूज जब हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमारा जीवन वैल्यूएबल बन जाएगा। इसलिए वैल्यूएबल जीवन को बनाने के लिए इंटरनल सैनिटाइज करने की जरूरत है। तो इंटरनल वायरस निकल जाएगा, जैसे कहा बहन ने, वायरस निकल जाने के बाद वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए वैल्यूज को धारण कर लें तो वायरस तो निकल ही जाएगा। वैल्यूज आएंगी मेडिटेशन करने से। तो मैं इतना ही कहूंगी कि डेली जो है प्रतिदिन हम अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, इंटरनल सैनिटाइज करें, और अपना मेडिटेशन जो है प्रभु का ध्यान लगाते रहें, चित्त को एकाग्र करें। जितनी चित्त की एकाग्रता होती जाएगी, हमारा मन साफ सुथरा होता जाएगा, और बुद्धि भी बैलेंस हो जाएगी, और संस्कार भी अच्छे बनते जाएंगे। तो ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आत्मा की, इन सूक्ष्म शक्तियों को हमें उजागर करते रहना है। ओम शांति। थैंक यू सुषमा दीदी जी, आपने सभी को ब्लेसिंग्स दी और सीक्रेट बताया सेल्फ सैनिटाइजेशन का, कि रोज़ मेडिटेशन करके अपने आप को सेल्फ सैनिटाइज करो और पॉजिटिव एनर्जी ऑलमाइटी से अपने अंदर भरो। आज मुझे खुशी हो रही है, मैं सिस्टर तनिष्क, मैं होस्ट
से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिस्टर कनिष्का जो कनाडा से हमारे बीच में आज के सेमिनार में शामिल हुई है, एक अभी प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपीरियंस, आप बचपन से ही इस ब्रह्मा कुमारी को जानती है, माउंट आबू भी जा चुकी है और अभी कनाडा में अपनी सर्विसेज दे रही है एज अ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एज अ क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट 1 मिनट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी और फिर हम प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। सिस्टर कनिष्का प्लीज। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो जैसे दीदी ने बताया, बचपन से ही मतलब पहले मैं दादा दादी आश्रम काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं और फिर मम्मी पापा भी, तो हम लोग बचपन से ही इन्वॉल्व रहे हैं, आश्रम भी जाते रहे हैं, माउंट आबू भी जाते रहे हैं। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मैंने ये देखा है कि ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन पापा फिर भी कुछ कुछ वीडियोस भेजते रहते हैं, मतलब मैं सुनती रहती हूँ, देखती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने बहुत पकड़ी हुई हैं। जैसे अभी मेरा वॉलपेपर भी ये है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मतलब बाबा वाला। तो उससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, क्योंकि अब जैसे अब आप जैसे बाहर जब तक आप पेरेंट्स के साथ रहते हो या फैमिली में, तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लाइफ स्क्रैच से करना, सब कुछ खुद करना होता है। तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगती थी चीजें, और मेरी जो नेचर है, मतलब शुरू में 1 मिनट के लिए मैं घबरा जाती हूँ, उसके बाद लेकिन फिर मैं वही वॉलपेपर देखती हूँ, तो उससे मुझे मतलब बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और मुझे लगता है कि नहीं, बाबा बैठा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बहुत बहुत सारी, मतलब इवन जैसे आज से 1 हफ्ता पहले मैंने अपनी कंपनी में एक इंटरव्यू दिया था, मतलब दूसरी पोजीशन के लिए। मुझे पहले तो यही था, मतलब मैंने अपनी तरफ से मेहनत की थी, बट मुझे था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने यही सोचा कि बाबा सब आपके हाथ में है, आप जो जैसे आप कराओगे वैसे ही मैं करूंगी। तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था, इतना अच्छा हुआ भी नहीं, लेकिन मतलब जो ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह भी था उसमें भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए और सब कुछ इतना अच्छा। तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था, बट रूटीन में भी छोटी छोटी चीजें, जैसे एवरी डे कुछ ना कुछ होता है और ऐसे लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, पर अपने आप मतलब थोड़ा सा बस पेशेंस रखना पड़ता है, अपने आप सोल्यूशन निकलते हैं। ऐसा लगता है बाबा ही सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं और सब अपने आप हो रहा है। तो मतलब इससे मुझे ऐसे लगता है कि मैंने फिर भी, मतलब क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ या देखती हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक अपने आप को काम और पीसफुल रख पाती हूँ, वरना अदरवाइज एंजाइटी हो जाती है। लाइक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मतलब ऑब्वियसली अभी भी मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं, है ना, रेगुलर मेडिटेशन करूँ और सब रूटीन में प्रॉपर हो। पर मतलब जितना भी मैं फॉलो करती हूँ उसमें भी मुझे लगता है कि हमेशा बाबा साथ में हैं और वो ही सब कुछ करा रहे हैं, और छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम सब अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। थैंक यू। तो हमने देखा कि वाकई में मेडिटेशन से लाइफ में कैसी पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है जिससे हम कोई भी कितनी ही बड़ी सिचुएशन है उसको इजीली फेस कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के इस सैनिटाइजिंग द सेल्फ इस सेमिनार में सभी ने पार्टिसिपेट किया, और जो हमारे स्पीकर है डॉक्टर कनिका जी, डॉक्टर ब्रदर कुबालकर जी, और हमारे ब्रदर पीयूष जी, जिनके सहयोग से आज का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। तो सभी का ही, आज के इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट सभी जो सभी जगह से, ऑल इंडिया से सुन रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप सभी का दिल से थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक लास्ट में सभी के लिए सिर्फ एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी कि खुशियों के झूले में झूले आप, दुआओं के झूले में महके आप, खुशियों के फूलों में महके आप, दुआओं के झूले में झूले आप। हमारी तो बस इतनी ही तमन्ना है कि कभी मुस्कुराना भूले ना आप, कभी मुस्कुराना भूले ना आप। ओम शांति। थैंक यू एवरीबॉडी।
ब्रदर पीयूष भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। ओम शांति, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए हम ऑलमाइटी गॉड को थैंक्स करते हुए इस प्रोग्राम का क्लोजिंग करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।